देखिए देखिए राजा बीरबल, बहुत खूब, बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। बहुत अच्छा हुआ जो इन दोनों ने अपनी जान दे दी, वरना हम इन दोनों को इतनी खौफनाक मौत देते कि इनकी रूह तक कांप जाती। रूह तो कांप जाती है अब्राहम जी। जब एक बाप अपने जवान बेटे की लाश देखता तो उसकी रूह कांप जाती। मगर आप कितने बदनसीब है आप। खुदा ने आपको इतना प्यारा बेटा दिया और अपने जिद के चलते आपने उसे भी खो दिया। नहीं बीरबल, नहीं। ये हमारी पेशानी पर एक बदनुमा दाग था। बावजूद इसके कि ये हमारा खून था, इसने इस गैर मजहबी मामूली सी गांव की लड़की के साथ मोहब्बत करने की जुर्रत की। यही हशर होना था। ये क्या है बेटा? अब बावजूद जब आप जंग पर जाते हो तो आपकी हमें बहुत याद आती है। अच्छा, इसलिए हमने ये घोड़ा बनाया है। ओ, ताकि हम इस पर बैठकर आपके पास आ सके। भाई ये बताओ कि हमारे पास आकर करोगे क्या? अब बावजूद जब आप हमारे साथ होते हो तो हमें लगता है कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि हम आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे? जानते हो क्यों? क्योंकि जान है आप हमारी। हम तो आप पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। सच? चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करें, आप क्या हमें ऐसे ही मोहब्बत करेंगे? हमेशा मोहम्मद बेटा, हमेशा। हमारा तुमसे वादा है। बीरबल जी, ये पत्थर कैसे पिघलने लगा? पछतावा बलदेव जी, पछतावा। पछतावा अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। या खुदा, ये हमसे कैसी खता हो गई? हम अपने ही गुरूर और जिद में अपने जिगर के टुकड़े को खो बैठे। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। या खुदा, हमारे गुनाहों की सजा इन मासूमों को मत दे। चाहे तो मेरी जान ले ले खुदा, पर इन्हें जिंदा करते। अब्राहम जी, अक्सर अपनों को खोने का दुख उनके जाने के बाद होता है, पर हमें यकीन है कि अगर खुदा ने आपके बेटे की जिंदगी वापस भी कर दी, तब भी आप फिर से उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, हरगिज़ नहीं। बल्कि हम तो इन दोनों की मोहब्बत को खुले दिल से अपना लेंगे। यहां तक कि हम अपनी रियासत में यह भी ऐलान करवा देंगे कि मोहब्बत करने वालों को कभी भी किसी मजहब के दायरे में कैद न किया जाए। अरे मोहब्बत तो खुदा का नूर है जो किस्मत वालों को मिलता है। अब्राहम जी, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। आप ये सब ऐसे ही कह रहे हैं, अपनी बातों पर आप अमल नहीं करेंगे। नहीं बीरबल जी, आप हमारा यकीन मानिए। हम सच कह रहे हैं।
अगर आप सच कह रहे हैं तो हम भी आपको एक सच दिखाई देते हैं। मोहम्मद मियां उठ जाइए, अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। सच? खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम जिंदा हो। बीरबल, ये सब नाटक था इब्राहिम जी, आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि अगर आपने इनकी मोहब्बत को खून में भी डुबो दिया तब भी आप चैन से नहीं बैठ पाते। सही है बीरबल। ताकत के नशे में एक मगरूर इंसान की आंखें खोलने का तरीका इससे बेहतर नहीं हो सकता। बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात याद रहे, आज से हम आपके और मुगलिया सल्तनत के कर्जदार हुए और वक्त आने पर हम अपनी जिंदगी दांव पर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपकी और हमारी तो दुश्मनी है ना। कौन सी दुश्मनी? मासा, देखा आपने, बीरबल फिर से बाजी मार गए। मन छोटा ना करो राणा बलदेव सिंह, देखना एक ना एक दिन महारानी दुर्गावती तुम्हें बीरबल की जगह बिठा के रहेगी। आइए। बड़ी बम्बा, खड़ा हम्बी, धड़ी हम्बा, घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी। वही कह रहे हैं हम, वही कह रहे हैं। जहां पना आप पुराने किले का मुआयना करके कब लौटे? हम लौट आए वजीर आजम, जैसे ही हमें पता चला कि बीरबल की वजह से मोहम्मद और भगवती की मोहब्बत मुकम्मल हो गई है और साथ ही में हमारे जानी दुश्मन इब्राहिम भी हमारे मुरीद होकर यहां से गए हैं, हम तुरंत आप दोनों से मिलने आ गए। क्यों? वो इसलिए ताकि हम आपको बता सकें कि हम सही थे। और सही थे क्या? हम हमेशा सही होते हैं। अब बताइए सासू अम्मी, हमारा ये फैसला कि ये जिम्मेदारी हमें बीरबल को देनी चाहिए, ये हमारा फैसला सही था ना? बोलिए बोलिए बोलिए, अब आप चुप क्यों हो गई? बोलिए बोलिए ना, बोलिए 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 बोलिए। जाने दीजिए ना जापाना, छोड़िए बात को। नहीं बीरबल, हम नहीं जाने देंगे। क्यों जाने दें हम? पहली बार सासू अम्मी के सामने हमें बोलने का मौका मिला है, हम तो बोलेंगे। अच्छा तो बोलिए बोलिए दामाद साहब, बोलिए। अब बोलती क्यों बंद हो गई? बोलिए।